हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम एनिमल किंगडम को कम से कम समय में अपने शॉर्ट नोट्स के माध्यम से रिवीजन करने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हैबिटेट। तो हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट उसे कहते हैं जो भी एनिमल जहाँ पर सर्वाइव करते हैं उसे हैबिटेट कहते हैं। हैबिटेट मेनली तीन तरह का होता है। एक होता है फ्रेश वाटर, एक होता है मेरीन वाटर और टेरेस्ट्रियल। फ्रेश वाटर उसे कहते हैं जो भी एनिमल जहाँ पर जो फ्रेश वाटर में सर्वाइव करते हैं उसे फ्रेश वाटर वाले एनिमल कहते हैं। फ्रेश वाटर में जो होता है फिश आ गया, एम्फीबिया आ गया, रेप्टाइल आ गया, मैमल आ गया, वर्टिब्रेट, ये सारी चीज़ें हो गया फ्रेश वाटर में सर्वाइव करने वाले जीव होते हैं। और मेरीन वाटर अर्थात खारे पानी में जो अपना जीवन सर्वाइव करते हैं उसे मेरीन वाटर वाले कहते हैं। उसमें आ गया व्हेल आ गया, डॉल्फिन आ गया, जेली फिश आ गया, स्टार फिश, ये सारी चीज़ें हो गया जो हो गया मेरीन वाटर में अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। और टेरेस्ट्रियल अर्थात जो धरती पर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं उसे हम टेरेस्ट्रियल कहते हैं। इसमें जो हो गया जेब्रा हो गया, लायन, लिजार्ड इत्यादि, ये सारी चीज़ें जो हो गया धरती पर अपना जीवन सर्वाइव करते हैं। इसके बाद आता है सेलुलर लेवल। सेलुलर लेवल में जो हो गया लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है। लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है जो हो गया पोरीफेरा। पोरीफेरा में जो हो गया लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है, इसीलिए इसे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। इसके बाद आता है टिश्यू लेवल। टिश्यू लेवल जो हो गया उसमें जो हो गया मोर कॉम्प्लेक्स और ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। इसमें जो हो गया सिलेंटेटा और टीनोफोरा, सारी चीज़ें जो हो गया टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। अब इसके बाद आता है ऑर्गन लेवल। ऑर्गन लेवल जो हो गया यह हायर लेवल ऑफ ऑर्गेनिज्म होता है। ऑर्गन लेवल जो हो गया हायर लेवल ऑर्गेनिज्म होता है। इसका एग्जांपल जो हो गया प्लेटी हेलमिंथी, अर्थात प्लेटी हेलमिंथी को फ्लैट वर्म भी कहते हैं। इसके बाद आता है ऑर्गन सिस्टम लेवल। ऑर्गन सिस्टम लेवल जो हो गया यह आपस में इंडिविजुअल कनेक्टेड होते हैं। जो इसका एग्जांपल जो हो गया एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक सारी चीज़ें जो हो गया यह ऑर्गन सिस्टम लेवल हो गया। इसके बाद यहाँ पर तो बताएं लूज सेल एग्रीगेट। स्पॉन्जस में जो हो गया लूज सेल एग्रीगेट पाया जाता है। पोरीफेरा ही जो हो गया पोरीफेरा में ही स्पॉन्जस पाया जाता है, स्पॉन्जस। अब इसके बाद आता है डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम में जो हो गया इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम उसको कहते हैं जिसमें जो हो गया सिंगल ओपनिंग पाया जाता है। सिंगल ओपनिंग पाया जाता है जो दोनों माउथ एनस की तरफ बिहेव करता है। इसका एग्जांपल जो हो गया सिलेंटेटा और प्लेटिहेलमिंथेस, ये सारी चीज़ें जो हो गया यह इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। अब आता है कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम जिसमें टू ओपनिंग होता है। एक हो गया माउथ का अलग होता है और एनस का अलग होता है। इस जो हो गया यह कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया। इसका एग्जांपल जो हो गया एस्केलमेंथी से लेकर कॉर्डेटा तक, ये सारी चीज़ें जो हो गए कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में आता है। अब सर्कुलेटरी सिस्टम के आधार पर हम अलग अलग भागों में इसे अलग अलग और भी पढ़ते हैं। एक हो गया ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पर जो हो गया ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें पाया जाता है, इसमें जो हो गया ब्लड जो हो गया पंप आउट ऑफ द हार्ट, मतलब ब्लड जो हो गया हार्ट के बाहर पंप होता है। इसका एग्जांपल जो हो गया आर्थ्रोपोडा से लेकर कॉर्डेटा तक, ये सारी चीज़ें जो हो गया इसमें ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है। क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें जो होता है ब्लड सर्कुलेट एक सीरीज वेसल में होता है, एक थ्रू सीरीज में होता है। सबसे पहले आर्टरी में जाता है, फिर उसके बाद वेन में जाता है, फिर जाता है कैपिलरी में जाता है। अब बात करते हैं रेडियल सिमेट्री। अब सिमेट्री के बेस पर अलग अलग डिवाइड करते हैं। तो इसमें आता है असिमेट्री। असिमेट्री में जो हो गया स्पॉन्जस जो हो गया असिमेट्री शो करता है। और रेडियल सिमेट्री का एग्जांपल जो हो गया सिलेंटेटा और टीनोफोरा और एडल्ट इकाइनोडर्मेटा, सारी चीज़ें रेडियल सिमेट्री शो करते हैं। और इसके बाद आता है बाइलेटरल सिमेट्री। बाइलेटरल सिमेट्री जो हो गया प्लेटिहेलमिंथेस और कॉर्डेटा तक जितने भी फाइलम आते हैं सारी चीज़ें बाइलेटरल शो करते हैं। और यहाँ पर इकाइनोडर्मेटा यहाँ पर दिया है कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट यहाँ पर एक फ्लो चार्ट जब एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट में पीछे देखेंगे तो यहाँ पर एक स्टार मार्क में दिया है नीचे कि इकाइनोडर्मेटा जो हो गया रेडियल और बाइलेटरल। और यहाँ पर रेडियल सिमेट्री में जो हो गया एडल्ट इकाइनोडर्मेटा दिया है कि रेडियल सिमेट्री शो करते हैं, बट यहाँ पर आप एनसीईआरटी के फ्लो चार्ट में नीचे देखेंगे तो स्टार मार्क देकर दिया है इकाइनोडर्मेटा जो हो गया रेडियल और बाइलेटरल दोनों तरह का शो करता है। बाइलेटरल और रेडियल दोनों तरह का शो करता है। अब यहाँ पर बाइलेटरल सिमेट्री जो हो गया यहाँ पर प्लेटिहेलमिंथेस से लेकर कॉर्डेटा तक ये सारी चीज़ें जो हो गया फाइलम जितने भी फाइलम होते हैं बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। अब
डिप्लोब्लास्टिक में जो होता है जिसमें 2 जर्म लेयर पाए जाते हैं उसे डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। एक होता है इंडोडर्म, एक होता है इंडोडर्म, एक होता है इक्टोडर्म, उसको हम डिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। डिप्लोब्लास्टिक का एग्जाम्पल जो होगा सिलेंटेटा और टीनोफोरा, ये सारी चीज़ें जो होगा डिप्लोब्लास्टिक में आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक में जो होगा जिसमें 3 जर्म लेयर पाए जाते हैं, एक होता है इक्टोडर्म, एक होता है इक्टोडर्म, इंडोडर्म बीच में जो हो गया मीजोगिलिया प्रेजेंट होता है, उसको हम ट्रिप्लोब्लास्टिक कहते हैं। ट्रिप्लोब्लास्टिक जो हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक का एग्जांपल जो हो गया प्लेटेलमेंथी से लेकर कॉर्डेटा तक सारे चीज़ें फाइलम जितने भी आते हैं सारे ट्रिप्लोब्लास्टिक में शो करते हैं। अब बात करते हैं सिलोमेट और स्यूडोसिलोमेट, उसको किसे कहते हैं। तो यहाँ पर सिलोमेट उसे कहते हैं जिसका बॉडी जो होता है लाइन बाय मेसोडर्मली ड्राइव होता है, उसको हम सिलोमेट कहते हैं। उसका एग्जांपल जो हो गया एनिलिडा से लेकर कॉर्डेटा तक ये सारी चीज़ें जो हो गया ये सिलोमेट शो करते हैं। अब इसके बाद आता है ऑसिलोमेट। ऑसिलोमेट जो होता है जिसका बॉडी जो होता है जिसमें बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है, इसमें जो हो गया लाइन बाय मेसोडर्म था, और ऑसिलोमेट में जो हो गया बॉडी कैविटी एब्सेंट होता है। इसका एग्जांपल जो हो गया प्लेटिहेल्मिन्थेस है। इसके बाद आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हो गया जिसमें बॉडी डिवाइड जो हो गया 2 एक्सटर्नली और इंटरनली जिसमें डिवाइड होता है उसे मेटामेरिक सेगमेंटेशन कहते हैं। इसमें आता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हो गया, इसमें इसका एग्जांपल जो हो गया एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा और कॉर्डेटा। तो और इसमें जो होगा अर्थवर्म भी आते हैं, अर्थवर्म, कॉकरोच, ये सारी चीज़ें जो हो गए इसमें जो हो गया मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। और जो हो गया सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन जो हो गया टेपवर्म जो हो गया सूडो मेटामेरिक सेगमेंटेशन शो करता है। अब बात करते हैं नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जो हो गया जिसमें नोटोकार्ड उसे कहते हैं जो मेसोडर्मली ड्राइव होता है। नोटोकार्ड उसे कहते हैं जो हो गया जो मेसोडर्मली ड्राइव होता है और रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, जिसमें नोटोकार्ड उसको कहते हैं जो मेसोडर्मली ड्राइव रोड लाइक स्ट्रक्चर होता है, उसको हम नोटोकार्ड कहते हैं। और अब इसी में हम पढ़ते हैं, एक होता है नॉन कॉर्डेट, एक होता है कॉर्डेट। नॉन कॉर्डेट उसमें जो हो गया जिसमें नोटोकार्ड एब्सेंट होता है उसको हम नॉन कॉर्डेट कहते हैं। इसका एग्जांपल जो हो गया पोरीफेरा और इकाइनोडर्मेटा इसका एग्जांपल हो गया। और कॉर्डेटा तक जिसमें नोटोकार्ड प्रेजेंट होता है। और कॉर्डेट जो हो गया मेनली 2 तरह का होता है, एक वर्टिब्रेट, एक नॉन वर्टिब्रेट। वर्टिब्रेट उसको कहते हैं जो कि रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम जो है। कॉर्डेट नोटोकार्ड जो हो गया रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम के द्वारा जो होता है उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। और जिसमें नोटोकार्ड नॉन रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम, जिसमें नोटोकार्ड जो हो गया रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम उसको हम वर्टिब्रेट कहते हैं। जिसमें नोटोकार्ड नॉन रिप्लेस बाय वर्टिब्रल कॉलम उसे नॉन वर्टिब्रेट कहते हैं।